बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक बार फिर हाजिर है। आज हमारा सिलसिला है 12वीं जमात का उर्दू का पर्चा और उसका सवाल नंबर 2। हमारे मुखातिब वैसे तो तमाम ही नाजरीन हैं और किसी न किसी को इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे तलबा तलबात ज़्यादा हैं क्योंकि हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह करेंगे और ख़ास तौर और ख़ुसूसन डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा, ये उनकी ऑनलाइन क्लास का मुतबादिल है। उनको हिदायत की जाती है कि वो कागज़ कलम लेके बैठें और ज़रूरी चीज़ें लिखते रहें और आखिर में वीडियो के बाद अपने तबसरे, अपना नाम और अपने रोल नंबर के साथ ज़रूर लिखें। ये एक किस्म की उनकी हाज़िरी भी होगी। तो नाज़रीन कराम, इससे पिछली वीडियो में हमने मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह पेश की थी। आज दूसरी गज़ल है और इम्तहानात में जो उन्वानात हैं वो हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको सबसे पहले लिखना है हवाला शायर, जिसमें शायर के बारे में एक दो जुमले आप लिखेंगे। जैसे मीर के बारे में मीर तकी मीर की गज़ल से ये शेर लिया गया है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं। दर्द भरी शायरी में आपका जवाब नहीं था। जैसी उन्होंने गमज़दा और दुखी शायरी उन्होंने की है, आज तक किसी दूसरे शायर से नहीं हो सकी। वो वाहिद शायर हैं जिनकी गज़लें लोग तोहफ़े के तौर पे एक शहर से दूसरे शहर ले जाया करते थे वगैरह। शायरी में उनकी सादगी और तरन्नुम नुमाया है। यह आपने उनका मुख्तसर तारुफ 2-3 सत्र में दे दिया। उसके बाद शेर का बुनियादी ख्याल, असल में ये आखिर में आना चाहिए, लेकिन अब ज़्यादातर जिस तरह हम कापियाँ देखते हैं तो आदत से हो गई है सब लोगों को बुनियादी ख्याल शुरू में देखने की, इसलिए हम ये कहते हैं। वरना हमारा ख्याल यही है कि बुनियादी ख्याल, मरकज़ी ख्याल, बुनियादी तसव्वुर तशरीह के बाद में होना चाहिए। लेकिन चलिए शुरू ही में सही, उसके बाद तशरीह। और चौथा उन्वान आप इसको हेडिंग कहते हैं, वो है मुमासिल शेर, जो हमारे लिए ज़रूरी, हम इसको ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन इसका भी दस्तूर कुछ हो चला है, इसलिए मजबूरन जिन जिन अशार के मुमासिल शेर मुमकिन है हमें दस्तयाब हैं वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन तमाम अशार की हम ज़मानत नहीं दे सकते। बहरहाल आज हम कर रहे हैं मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल, और ज़्यादातर इम्तहानात में दूसरी गज़ल ही में से शेर ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें 2-3 शेर तो बहुत ही बेमिसाल हैं। हम शुरू करते हैं मतले से। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का। ये गौर से आप किताब खोल के बैठे हैं। आपको बार बार कहा जाता है किताब में चूंकि ये मिसरा गलत लिखा गया है, गलत छपा हुआ है, ये किताब में या लिखा हुआ है, दरअसल ये है या, यानी नून गुन्ना रह गया है, ये गलती है, इसलिए आप किताब खोल के बैठे और या को या कर दीजिए। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। अगर इसको हम नसर बनाएं, जो तरीका है शेर की तशरीह का, नसर बनाना, आसान करना, तशरीह करना, जो कि आपके दिमाग के कंप्यूटर में होंगी। इम्तहान में आपको वही लिखना जो बताया जा चुका है। नसर बनाने के लिए फेल को आखिर में ले जाएं, यानी ये सोचेंगे अगर इसको हम बोलते तो कैसे बोलते। आज जिस सर को यहाँ ताजवरी का गुरूर है, या आज जिसको यहाँ, आज जिस सर को यहाँ ताजवरी का गुरूर है, या आज यहाँ जिस सर को ताजवरी का गुरूर है, एक ही बात है। असल बात है कि फेल आखिर में आना चाहिए, जो इसमें है वो आखिर में है। अगला मिसरा, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। कल उस पे यहीं फिर नौहागरी का शोर है। ये अब 2 जुमले बन गए। दूसरे मरले पे आसान कीजिए। ताजवरी, ताजवर, वर का मतलब वाला, जानवर जान वाला, दानिशवर अक्ल वाला। तो ताजवर ताज वाला यानी बादशाह, और ताजवरी बादशाही, बादशाहत। जिस सर को गुरूर है, जिसके दिमाग में फतूर है, गुरूर है, घमंड है, तकब्बुर है, यानी आज अगर कोई अपनी बादशाही पर इतराता है, फ़ख्र करता है, कोई भी जुमला मुनासिब इसके बदले हो सकता है, आसान जो करना है। कल उस पर यहीं फिर नौहागरी का शोर है। नौहागरी का मतलब है रोना पीटना, मातम करना। कल उस पर यहीं फिर मातम हो रहा होगा, या मातम का शोर मचा हुआ होगा। या आपने 2 जुमले बना लिए। अब सारी तशरीह इसकी करनी है। शायर कह रहा है कि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं कि जिनको कुछ ओहदा मर्तबा मिल जाए तो वो अपने आप ही में नहीं रहते, इंसान को इंसान नहीं समझते, और अगर कोई बादशाही बन जाए, हाकिम बन जाए, सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, सभी मुराद ली जा सकती हैं, तो वो तो उसका दिमाग साथ में आसमान पर होता है। तो शायर उसको मुतनब्बे कर रहा है, उसको तनबीह कर रहा है, आपकी अंग्रेजी ज़ुबान में वार्निंग दे रहा है, खबरदार कर रहा है कि आज अगर कोई अपनी बादशाहत के नशे में मुब्तला है और अपनी ताकत के नशे में मुब्तला है, तो वो सोच ले कि ये ताकत, ये बादशाहत, ये इक़्तिदार, ये सल्तनत, ये हुकूमत उसके पास हमेशा रहने वाली नहीं है। कल जब वो मर जाएगा तो वही लोग
जो उसकी बादशाहत और सल्तनत की वजह से उसके आगे पीछे घूमते थे, उसकी वाह वाह करते थे, उसकी जय जयकार करते थे, वही लोग उसके मरने पर रोते पीटते हुए नजर आ रहे होंगे। बज़ाहिर शायर ने यहाँ बात अपनी ख़त्म कर दी, लगता भी ऐसे ही है, लेकिन जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में इन बिटवीन द लाइन, बैनुस्सुतूर, सतरों के दरमियान, गज़ल के अशार में ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि शायर अपनी बात कहकर इशारा देकर हट जाता है। इसको ईमायत भी कहते हैं, जो गज़ल की खूबी समझी जाती है, रमज़ो ईमायत, सिर्फ रमज़ भी कहते हैं, सिर्फ ईमायत भी कहते हैं। तो यहाँ शायर ने अपना ये बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। आज अगर किसी को अपनी बादशाहत पर गुरूर है तो लोग कल उसके मरने पे मातम कर रहे होंगे। अरे भाई, तो कहना क्या चाह रहा है? तो कहना शायर ये चाह रहा है कि जब उसको ये मालूम है कि ये बादशाहत, ये सल्तनत, ये ताकत, ये इक़्तिदार, ये हुकूमत हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी, तो उस पर गुरूर क्यों कर रहा है? वो उस पर इतरा क्यों रहा है? वो इंसान को इंसान क्यों नहीं समझ रहा? अपने आपे में क्यों नहीं है? असल में वो तनबीह कर रहा है कि उसको चाहिए कि वो इंसान ही बना रहे, क्योंकि बादशाह भी इंसान ही होते हैं, हुक्मरान भी, सदर भी, वज़ीर आज़म भी इंसान ही होते हैं। और ऐसा ना हो कि कल जब मौत आ जाए तो सारी बादशाहत लम्हे भर में ख़त्म हो जाए, और ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। तो शायर असल में हमें ये पैगाम दे रहा है कि हमें किसी भी चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए। यही इस शेर का बुनियादी ख्याल हो सकता है। और मुमासिल शेर गालबन हो सकता है कि दारा रहा ना जम ना सिकंदर सा बादशाह, दारा रहा ना जम ना सिकंदर सा बादशाह, तख्ते ज़मी पे सैकड़ों आए चले गए। अगला शेर देखें हम, मशहूर शेर है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। इसको हम नसर बनाएं तो यूँ हो सकती है कि आफाक की मंजिल से कौन सलामत गया, या कौन आफाक की मंजिल से सलामत गया। गया चूँकि फेल है, वो आखिर में अच्छा लगेगा, जुमले के आखिर में होता है। अगला मिसरा, यहाँ हर सफरी का असबाब राह में लुटा। अब इसको आसान करते हैं। आफाक वैसे तो उफुक की जमा है। उफुक आसमान और ज़मीन के दरमियानी किनारे को कहते हैं, हॉरिज़न, जहाँ पर सूरज तुलू होता हुआ या गुरूब होता हुआ नज़र आता है, जो जहाँ पे ज़मीन और आसमान बज़ाहिर मिलते हैं। आप जानते हैं कि वो मिलते नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर मिलते हुए नज़र आते हैं, उस किनारे को उफुक कहते हैं। लेकिन जमा आफाक जो है, इसके माने दुनिया के भी होते हैं। यहाँ मुराद दुनिया ही है। दुनिया की मंजिल से, दुनिया से कौन सलामत गया? सलामत गया, बच बचा कर गया, खैर खैरियत से गया, इज्जत आबरू लेकर गया। शायर कह रहा है कौन गया? ये सवालिया इनकार है कि कह रहा है कोई नहीं गया। बज़ाहिर सवाल है, लेकिन दरअसल इनकार है। शायर कह रहा है इस दुनिया से कोई भी बच बचा कर नहीं जाता, कोई भी खैर खैरियत से नहीं जाता, कोई भी अपनी आबरू बचा कर नहीं ले जाता। क्यों? क्या हो जाता है? वो अगले मिसरे में कह रहा है, जिसको हमने जुमला बना दिया कि यहाँ हर सफरी का असबाब राह में लुट जाता है। सफरी मुसाफिर, असबाब, असबाब वैसे सबब की जमा है, लेकिन असबाब माल के लिए भी इस्तेमाल होता है, सामान के लिए भी माल असबाब कहते हैं ना। तो यहाँ मुराद है सामान। यहाँ हर मुसाफिर का सामान रास्ते में लुट जाता है। कौन से रास्ते में? दुनिया के रास्ते में। और वो कुछ भी लेके जा नहीं पाता। फिर वही बात, शायर की बात ख़त्म हो गई। शायर ने इतना सा बयान दिया है कि दुनिया से कोई भी खैर खैरियत से नहीं जाता, दुनिया में वो अपना सामान लुटवा के जाता है। अरे भाई, तो इस बात से उसका मकसद क्या है? वहीं हमें पहुंचना है। वही शेर की तशरीह का बुनियादी आप रम्ज़ कह लीजिए वो है कि शायर ये कहना चाह रहा है कि जब आपको ये मालूम हो गया कि दुनियावी साजो सामान आपके किसी काम का नहीं है, आप उसको अगली मंजिल पे ले जा ही नहीं सकते, तो क्यों उसके पीछे पागल हो रहे भाई? क्यों एक दूसरे को मार काट कर रहे हो? क्यों लड़ने मरने पे तुले हो? क्यों जायदाद पे भाई भाई को कत्ल कर रहा है? क्यों बाप बेटा एक दूसरे के नहीं हो पाते? क्यों नफरतें बढ़ गई हैं? क्यों सोना चांदी जमा करने में लगे हुए हो, जब मालूम भी है कि ये सामान आखिरत में काम का नहीं है? फिर इसके पीछे क्यों दीवाने हो रहे हो? क्यों सामान जमा कर रहे हो? ये सब यहीं के कस्टम वाले रोक लेंगे, आगे ले जा नहीं देंगे। कफन में वैसे भी जेब नहीं होती, तो फिर इस सामान को जमा क्यों कर रहे हो? दरअसल वो हमें ये पैगाम दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि इस सामान को मत जमा करो जो तुम्हारे आखिरत में किसी काम का नहीं। फिर वो आगे चल के ये कह रहा है, जो कि शेर में मौजूद नहीं है लेकिन है, वही इन बिटवीन द लाइन वाली बात, बैन सुतूर वाली बात। दरअसल वो ये कह रहा है कि ऐसा सामान जमा करो जो तुम आखिरत में भी ले जा सको, यानी कि नेक आमाल जमा करो जो तुम आगे ले जा सको। वरना ये दुनियावी साजो सामान तो यहीं रह जाता है, आगे किसी काम का है ही नहीं। तो बुनियादी ख्याल यही है कि दुनियावी साजो सामान आखिरत में कुछ काम नहीं आता, या दुनियावी साजो सामान के पीछे दीवाना नहीं होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं और किसी अंदाज से भी कर सकते हैं। इस लेक्चर का मकसद ये नहीं है कि आप मेरे अल्फाज ही को लाजमन लिखें। इस लेक्चर का मकसद ये होता है कि आपको जो समझ में आए आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। इसका मरकज़ी ख्याल मैंने आपको बता दिया।
मुमासिल शेर ये हो सकता है कि ओ मरने वाले लेके चला है बस एक कफन, ऐसा सफ़र और इतना सा सामान लिए हुए। चलिए अगले शेर पे। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मुदावा है इस आशुफ्ता सरी का। चलिए वही मरले करते हैं, नस्ल बनाते हैं। अपने जुनून की शोरिश जिंदान में भी ना गई। अच्छा, नस्र में पूरा बोलेंगे, जुनून नहीं जुनून, और जिंदा नहीं जिंदान। हाँ, मुरक्कब होते तो बोल सकते थे नून गुन्ना के साथ, ये भी याद रखिए। अगला मिसरा, अब इस आशुफ्ता सरी का मुदावा संग है। चलिए भाई अब आसान करते हैं। जिंदान कैद खाना, जेल। शोरिश तोड़ फोड़ की आदत, हंगामा आराई। जुनून दीवानगी, शायरी में जुनून से मुराद अमूमन इश्क की दीवानगी मुराद ली जाती है। अब इसका आसान जुमला बनाए तो ये बनेगा कि कैद खाने में जाकर भी हमारी दीवानगी ख़त्म नहीं हुई, हमारी हंगामा करने की आदत गई नहीं। फिर अब इस आशुफ्ता सरी का मुदावा संग है। आशुफ्ता सरी दीवानगी, मुदावा इलाज, हल, रेमेडी। अब इस दीवानगी का इलाज संग है। ये संग हिंदी वाला संग नहीं है, ये संग फारसी वाला संग है, यानी पत्थर है। हिंदी वाला संग तो मतलब साथ के मानों में होता है ना, ये है पत्थर, यानी संग दिल बोलते हैं हम, संगे मील कहते हैं, ये वो वाला संग है। अब इस दीवानगी का इलाज पत्थर है। ये क्या बात है भाई? शायर कह रहा है कि जेल जाकर भी हम इंसान के बच्चे नहीं बने, हमारी तोड़ फोड़ की आदत बरकरार रही। अच्छा भी, इसका मतलब जेल उसको भेजा गया होगा किस बिना पर कि हंगामा राई करता था, इश्क में दीवाना था, पागल था और उल्टी सीधी हरकतें करता था, शोर शराबा करता था, मजनू हो गया था, पागल हो गया था। लोगों ने तंग आकर कैद खाने में डाल दिया, किस उम्मीद पर डाला कि वहाँ जाकर ये सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने के बजाय वो तो और बिगड़ गया। पाबंदियों से कुछ और उसका जुनून बढ़ चुका, इजाफा हो चुका। अब शायर उनसे मुखातिब है जिन्होंने इसे कैद खाने में डाला था इस उम्मीद पर कि ये ठीक हो जाएगा। शायर कह रहा है कि नहीं भाई, ये तुम्हारी गलत फहमी थी, हमारी दीवानगी तो यहाँ कम होने के बजाय और बढ़ गई। अब हम तुम्हें इलाज बताते हैं, तुमसे तो हुआ नहीं, हम बताते हैं इसका इलाज ये है कि अगर हमारी दीवानगी से तुम वाकई तंग हो और जान छुड़ाना चाहते हो तो एक ही इलाज है कि पत्थर। क्या मतलब पत्थर? ये बात पहले हो चुकी है। गज़ल के अशार में इमायत होती है, रम्ज़ यानी इशारों में बात की जाती है, ये गज़ल के अशार का हुस्न समझा जाता है। तो हुस्न यही है, दीवानगी का इलाज पत्थर, यानी पत्थर मार मार के हमारा सर फाड़ दो, हमें जान से मार दो, ना हम होंगे ना हमारी दीवानगी होगी। गोया शायर ये जता रहा है कि जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक हमारी जान में जान है, हम अपनी दीवानगी ख़त्म करने वाले नहीं हैं, हम ख़त्म नहीं करेंगे। इसलिए हमारी दीवानगी से तुम इतने ही तंग हो तो भाई हमें जान से मार दो, इसके अलावा ये दीवानगी ख़त्म नहीं होगी। यानी कैद से, पाबंदियों से और इस किस्म की कदगने लगाने से जुनून या दीवानगी, क्योंकि आम दीवानगी नहीं है, ये इश्क की दीवानगी है। हम कोई जाली आशिक नहीं है, 2 नंबर आशिक नहीं है आजकल की ज़बान में अगर कहें तो, हम तो सच्चे आशिक हैं और सच्चे इश्क जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि इश्क की दीवानगी पाबंदियों से ख़त्म नहीं हुआ करती। इसका मुमासिल शेर वो गालिब का मशहूर ज़माना शेर है कि गर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं सही ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या? अगला शेर देखिए। हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। हम इसको जुमला बनाएं तो हम देखेंगे कि पहले मिसरे में फेल है ही नहीं, तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो अपनी तरफ से फेल लगा के जुमला बनाते हैं या दूसरे मिसरे के साथ उसके फेल के साथ जोड़ देते हैं। अगर मुनासिब तरीके से जुड़े तो एक तवील जुमला बन सकता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अगर इसको सीधा करें हम, हमारा हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से, उसके बाद जोड़ेंगे अगले मिसरे के अल्फाज को, तेरी बेदाद गरी का इंसाफ तलब है। ये दोनों एक में जुड़ेंगे, एक लंबा जुमला बनेगा, क्योंकि पहले वाले में फेल नहीं है और है हूँ लगाने से भी बात नहीं बन रही। अब चलिए भाई, ज़ख्म जिगर, जिगर का ज़ख्म, दावर इंसाफ करने वाला, दावर महशर क़यामत, दावर महशर हशर के दिन इंसाफ करने वाला यानी अल्लाह ताला। हमारे जिगर का हर ज़ख्म, हमारे दिल का हर ज़ख्म क़यामत के दिन अल्लाह ताला से तेरी बेदाद गरी का, बेदाद कहते हैं जुल्म को, बेदाद गरी जुल्म करना, तेरे जुल्म करने के ख़िलाफ़ इंसाफ तलब है, इंसाफ मांगेगा, इंसाफ चाहेगा। अब शायर किससे मुखातिब है? यकीनन एक ही है, द वन एंड ओनली, शायर का महबूब जो जुल्म वही कर सकता है उस पर। शायर अपने महबूब से मुखातिब है और वो ये कह रहा है कि क़यामत के दिन जो जो तुमने हमें दुख दिए हैं, जो जो तकलीफ़ें दी हैं, जो जो ज़ख्म लगाए हैं,
हम तो चलो दुनिया में तो हमने बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, ना अपनी मोहब्बत में कमी आने दी, ना तुमसे ताल्लुक़ तोड़ा, तुम्हारे जुल्म को हंस खेल के बर्दाश्त करते रहे, लेकिन ये दुनिया थी। लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। आखिरत में तो रिवायतों में आता है, बाज़ रिवायतों में, कि इंसान का एक एक जिस्म का एक एक हिस्सा गवाही देगा, तो जिगर भी तो गवाही देगा। जिगर बर्दाश्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिगर को तुमने बर्दाश्त के काबिल छोड़ा ही नहीं, इतने ज़ख्म दिए हैं। तो हमारे जिगर का एक एक ज़ख्म क़यामत के दिन तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ मांगेगा, तब तुम क्या करोगे? शायर ये कह के फिर खामोश। तो दरअसल वो अपने महबूब को ख़बरदार कर रहा है कि देखो, तुम दुनिया में इतने जुल्म करते हो, हम तुम्हारे कोई शिकायत नहीं करते, कहीं जाकर किसी थाने में तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखवाते, लेकिन दुनिया में तो ऐसा चल सकता है, आखिरत में ऐसा नहीं चलेगा। अगर मेरे जिगर के ज़ख्मों ने, यानी मेरे दुख दर्द ने इंसाफ मांग लिया, और यकीनन मांगेंगे, और अल्लाह ताला से बड़ा इंसाफ करने वाला कोई है ही नहीं, और क़यामत ही में तो मुकम्मल इंसाफ होगा और अल्लाह ताला करेगा, तो तब तुम मारे जाओगे, जब तुम पकड़े जाओगे तुम्हें सज़ा हो गई। तो ये कह के वो उसको बिलवास्ता तौर पे, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इनडायरेक्टली, उसको ये बावर करा रहा है, समझा रहा है कि अब भी वक्त है, अब भी इंसान बन जाओ, इतने जुल्म मत करो जो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हो जाए। तुम अपने वफादार आशिक की इतनी भी कदर नहीं करते, तो जो तुम्हारा जुल्म हंस खेल के सह रहा है। तो असल में ये महबूब को मुखातिब करके उसको तनबीह कर रहा है, ख़बरदार कर रहा है कि देखो, आखिरत के खौफ से, आखिरत के अजाब से, माफ़ कीजिए, आखिरत के अजाब से तुम बचो, क्योंकि वहाँ ज़ख्म पुकारेंगे। अगर हम वहाँ, चलो हमने ज़बान बंद भी रखी, यहाँ तो बंद ही रखी है, अव्वल तो वहाँ बंद रह नहीं सकेगी, चलो अगर हमने किसी तरीके से बंद कर भी ली, फ़र्ज़ कीजिए, लेकिन ज़ख्म तो पुकारेंगे, जिगर तक ज़ख्म तो बोलेगा, तब तुम क्या करोगे? तब तो तुम फंस जाओगे बच्चू। तो इसलिए अभी भी वक्त है, मुझ पर जुल्म करने से बाज आ जाओ। दरअसल वो ये कह रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि उर्दू शायरी में जो एक उसका मिजाज है, आशिक का एक तस्वीर बनी हुई है कि आशिक तो महबूब का हर जुल्म सहता है और कभी उफ नहीं करता और जान भी देता है, ये दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल आशिक भी इंसान का बच्चा ही तो है, जुल्म सह के थक चुका है, इसलिए वो तंग आ चुका है, लेकिन बराह मना भी नहीं कर रहा उसको कि जुल्म मत करो, ऐसा करने से महबूब नाराज़ हो जाएगा। तो बिलवास्ता तौर पर उसको आखिरत का खौफ दिला रहा है, ये है उसका असल मकसद। तो मुमासिल शेर ये हो सकता है कि करेंगे ज़ख्म तेरे जुल्म जौर की फरियाद, हम आप चुप भी रहे गर बरोज़े हश्र ए दोस्त। और मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर अपने महबूब को मज़ीद जुल्म से रोकना चाहता है। अब आइए अगला शेर, और सही मानों में इस गज़ल का सबसे शानदार शेर, जिसको बैतुल गज़ल भी कहते हैं। ये शेर ना सिर्फ मीर तकी मीर का बल्कि उर्दू के बेहतरीन अशार में शुमार होता है और ज़रबुल मसल बन चुका है। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इसकार गहे शीशा गरी का। अगर इसको हम सीधा करें, नसर करें, तो इसमें भी वही मामला है कि दो टुकड़े हैं, एक टुकड़े में फेल है, एक में नहीं है, तो दूसरे के साथ जोड़ेंगे तब बनेगा सांस भी आहिस्ता ले। एक टुकड़ा हो गया कि काम बहुत नाजुक है, बज़ाहिर हो गया, लेकिन दूसरे मिसरे में फेल नहीं है, तो अब दूसरे मिसरे को भी हम पहले बोल सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे मिसरे में फेल नहीं है तो आप इसको पहले बोल दीजिए, उसके साथ जोड़ दीजिए किसी फेल के साथ। आफाक की इस कारगहे शीशागरी का काम बहुत नाजुक है, सांस भी आहिस्ता ले, या सांस भी आहिस्ता ले, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का काम बहुत नाजुक है, दोनों ठीक है। इस तरह मिला के फेल बनेगा, जुमला बनेगा। अब आइए, मुश्किल लफ्ज़ आफाक का मतलब पहले बता चुके, दुनिया। सांस भी आहिस्ता ले मतलब रुक रुक के सांस ले, दमे का मरीज हो जाए, नहीं, सांस भी आहिस्ता ले। उसने इन मानों में कहा है कि ध्यान कर, एहतियात कर, मोहतात होकर काम कर, क्योंकि एक बड़ा नाजुक काम है। किसका नाजुक काम है? वो दूसरे मिसरे में कह रहा है, आफाक की इस कारगाह शीशागरी का काम बहुत नाजुक है। आफाक दुनिया, कारगाह कहते हैं कारखाने को, शीशागरी शीशा बनाने का, तो पूरे का मतलब हुआ शीशा बनाने के दुनिया के इस कारखाने का काम बड़ा नाजुक है, यानी बड़ी एहतियात वाला है, बड़े संभल के करने वाला है। काम नाजुक हम बहुत वहाँ ऐसे बोलते हैं, आप फ़र्ज़ कीजिए अगर आप किसी लोहे के कारखाने में जाएं तो वहाँ तो आप अपने आप को बचाते फिरेंगे, लेकिन अगर आप किसी शीशे की चीज़ें बनाने वाले कारखाने में जाते हैं तो आप वहाँ पे आज़ादी से चल फिर नहीं सकेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपकी किसी हरकत से, हाथ पाँव की ठोकर से, कोहनी से, हाथ से, किसी से शीशे की नाजुक चीज़ टूट ना जाए। आप संभल के चलेंगे। शायर ने इसी को मिसाल ली। शायर ने फ़र्ज़ किया कि दुनिया क्या है? एक शीशा बनाने का कारखाना। देखिए, ये बात पहले हो चुकी है, शायरी में बहुत कुछ फ़र्ज़ किया जाता है। अब शायर फ़र्ज़ कर रहा है दुनिया का शीशा बनाने का कारखाना है। अच्छा भाई है, जब दुनिया शीशे का कारखाना हो गई
तो दुनिया वाले भी शीशे के हो गए। कुदरती बात है, होने चाहिए। जब दुनिया वाले शीशे के हो गए तो उनके दिल भी शीशे के हो गए, उनकी हर चीज़ शीशे की हो गई ना। शायर अब कह रहा है सांस भी आहिस्ता नहीं, एहतियात कर, ध्यान कर, कोई ऐसी बात मत कर, कोई ऐसा रवैया मत अख्तियार करके तेरी किसी हरकत से, तेरे किसी फेल से, तेरे किसी अमल से, तेरे किसी काम से लोगों के नाजुक शीशे जैसे दिल ना टूट जाएं, क्योंकि लोगों के दिल शीशे की तरह नाजुक होते हैं। जब दुनिया ही शीशे बनाने का कारखाना हो गई, यानी शीशे का कारखाना हो गई, तो लोगों को तो दुनिया वाले भी शीशे के हो गए। जब दुनिया वाले शीशे के हो गए तो उनके दिल भी शीशे के हो गए, कुदरती बात है। इसलिए शायर कहना चाह रहा है कि लोगों का मिजाज शीशे की तरह नाजुक होता है, उनके दिल जरा सी बातों पे टूट जाते हैं। किसी शायर ने कहा भी तो है कि ज़रबे तेशा से तोड़ने वालों, दिल तो बातों से टूट जाते हैं, और दिल हमेशा बातों से ही टूटते हैं। शायर भी यही कह रहा है कि कोई ऐसी बात मत करो, कोई ऐसा काम मत करो कि जिससे लोगों के शीशे जैसे नाजुक दिल टूट जाएं, क्योंकि दुनिया एक शीशे का कारखाना है और यहाँ के लोग शीशे की तरह हैं, शीशे जैसे हैं, यानी नाजुक मिजाज हैं। तो हमें कोई बर्ताव, कोई रवैया ऐसा नहीं रखना चाहिए, कोई सुलूक ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के दिलों को ठेस पहुँचे। ये शेर अपने पैगाम और अपने अल्फाज की तरतीब के लिहाज से बेमिसाल शेर है, और इसका मरकज़ी ख्याल हो सकता है आप खुद भी बना सकते हैं। ये जहन में रखिए, मरकज़ी ख्याल जो हम बता रहे होते हैं वो आपके लिए मश्क के तौर पे बता रहे होते हैं। ये कोई लाजिम नहीं है कि आप वही लिखें, आप उससे मिलता जुलता लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से लिखेंगे और भी ज़्यादा अच्छी बात है। मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि किसी की दिल आज़ारी से हमें गुरेज करना चाहिए। शायर असल में ये कह रहा है, लेकिन किस तरह घुमा फिरा के बात की है, क्योंकि शायर हज़रात घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधी सीधी बात तो कम ही करते हैं। तो मुमासिल शेर मीर अनीस का बहुत बेमिसाल शेर है, करीब करीब इसी टक्कर का शेर है कि ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आपगीनों को। आखिरी शेर मक्ता है। मक्ता का शेर तशरीह के लिए आता तो नहीं है, मुख्तसर समझ लीजिए। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग़े सहारी का। टुक पुरानी ज़ुबान है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ था, पता नहीं क्यों तर्क कर दिया गया। मीर की शायरी में बहुत मिलता है, बाद में भी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तर्क हो गया। जिगर सोख्ता, सोख्ता कहते हैं जले हुए को, उस मीर की जिसका जिगर जल चुका है, यानी दुखों ने, गमों ने उसको बिल्कुल ही जला के राख कर दिया है। कहा उसको, अपने महबूब को कह रहा है कि उस मीर की खबर ले जिसका दिल और जिगर कबाब हो चुके हैं जल के। क्यों? चराग़े सहरी का क्या भरोसा है। चराग़े सहरी कहते हैं ऐसे मरीज़ को जो मरने वाला हो। तो ये इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मक्ता नहीं आता। तो नाज़रीन कराम और तलबा और तालिबात, हमें उम्मीद है कि दूसरी गज़ल की ये तशरीह आपको पसंद आई होगी। अगर यूँ ही है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इंशाअल्लाह हम मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे।